अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कैफे विद उबैद अवान। 4 मार्च का दिन याद रखा जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट में, और खासतौर पे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि जिस तरह से उसको पोस्टपोन किया गया। और सुबह से जब आंख खुली तो ब्रेकिंग न्यूज से आगाज हुआ। 3 मजीद प्लेयर्स के कोविड टेस्ट जो है वो मस्बत आ चुके थे। उसके बाद एक खबरों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ और मुसलसल बिजी रहे, और बिल आखिर नतीजा ये सामने आया कि पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन, जिसके 14 मैचेस हो चुके थे, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब इसके बाद सूरत हाल क्या होगी और इसकी क्या वजूहत थी, इसके लिए आज शो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में एक बड़ा नाम, सैयदा नादरा मुश्ताक साहिबा, जो कि हमने देखा मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जो है वो चैनल्स के साथ काम करती रही है, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के साथ काम करती रही है एज ए स्पोर्ट्स हेड। समा टीवी, इंडस टीवी, बॉल न्यूज़ और मुख्तलिफ चैनल्स के साथ जो है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के साथ, एफएम के साथ बहुत अच्छा काम किया। तो हम नादरा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयदा नादरा मुश्ताक साहिबा। वालेकुम अस्सलाम उबैद, बहुत शुक्रिया आपका। नादरा, किस तरह देख रही हैं, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, एक बड़ा हादसा हुआ पाकिस्तान सुपर लीग। एक चीज हम देखते हैं कि अगर एक कुदरती आफत होती है, एक अगर नागहानी कोई चीज आ जाती है, तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट के दौरान हमने ये देखा कि ये जो जो कुछ हुआ, जो मिसहैप हुआ, इसमें इंसानी हाथ का ज्यादा अमल दखल था। क्या कहेंगे? जी, उबैद, मेरे साहब क्या हुआ देखें, बहुत से जो लूप होल्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अपने किए धरे हैं, जिसकी वजह से आज जो वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जिस अंदाज से जवाबात दिए और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे ये अंदाजा हो रहा था कि वो थोड़े से घबराए हुए हैं और उन्होंने वो सही तौर पे जवाबात नहीं दिए मीडिया को, जो कि मीडिया एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे। उन्होंने बहुत सी बातों को मुबहम अंदाज में कहा, और प्लस ये कि फिर वो जब सवाल उनसे किया जा रहा है तो मीडिया मैनेजर, जो उनके डायरेक्टर मीडिया हैं, उनका कोई कंसर्न नहीं था कि वो किसी भी फ्रेंचाइज के जो है वो स्पोक्स पर्सन बन के वहां पर डिबेट करते या सवाल के जवाब देते, बल्कि सीईओ के लिए हम गए थे वहां, तो सीईओ को जवाब देना चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ से हम जवाब तलब करना चाहते थे। तो बहरहाल जो चीजें नजर आ रही हैं वो ये कि इन्होंने बायो सिक्योर बबल की पासदारी नहीं की, वो सिर्फ एक नाम था। आपने देखा कि इससे पहले आईपीएल लीग हो चुकी है, क्या कोरोना पाकिस्तान में उनसे बहुत ज्यादा है, इंडिया से नहीं? ऐसा नहीं है। इंडिया में कोरोना की जो तादाद है, जो डेथ टोल्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो आईपीएल हुआ बड़ा सक्सेसफुली। आप चले जाएं दुबई, वहां पर टी10 लीग हुई बहुत सक्सेसफुली। श्रीलंका चले जाएं, श्रीलंकन बोर्ड ने बेहतरीन तरीके से अपनी लीग की। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो हो रही थी लीग्स वगैरह, जो काउंटीज खेली जा रही, यूके में पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज हुई, न्यूजीलैंड की सीरीज हुई, सब चल रहा है। वहां वेस्ट इंडीज की कैरेबियन हो रही, सब कुछ चल रहा है। तो हर जगह जब एक सक्सेसफुल लीग्स हो रही हैं, तो पाकिस्तान में ऐसी क्या बात थी, ये सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो था ना, कि आपने सही तौर पर मैनेज नहीं किया या आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो चीजें आपने पेपर पे लिखी या बताई कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, वो चीजें नहीं हो सकी हैं, और इसको एडमिट करना चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, डोमेस्टिक सीजन बड़ा सक्सेसफुल गया, पिछले पहले टीमें भी आ चुकी यहाँ पर, वो सब अच्छा था। लेकिन ये जो पीएसएल इस वक्त पोस्टपोन हुई है, तो मुझे लगता यह है कि जितनी भी उनकी मेहनत थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो तमाम की तमाम जो है वो अकारत हो गई है, इस वक्त पानी में चली गई है। और अब जो गोराज हैं, जाहिर सी बात है, उन्होंने बहुत सख्ती के माहौल में इन बायोसिक्योर को मतलब ये कि उसको फॉलो किया, और उन्होंने मैचेस भी कराए अपने अपने ममालिक में। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, तो ब्लेम किस पे देंगे? आप फ्रेंचाइजीज को नहीं देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि आप फाइन रख देते, आप उनके ऊपर पेनल्टी रख देते, उस फ्रेंचाइज पे, उस प्लेयर पे, उस कोच पे, जो भी उनका स्टाफ है। तो ये कोई पेनल्टी इतना तो बड़ा रखी मसला नहीं पेनल्टी था। तो रखी थी ना। 3 दिन का बैन लगाया था जब पहली दफा केस सामने आया, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया था। देखिए, 3 दिन का बैन लगाना कुछ भी नहीं होता है, आपको और मजीद सख्ती करनी चाहिए। आपके फैंस जा रहे हैं
होटल्स के अंदर वहां पर तस्वीरें खिंच रही हैं। पिशावर जल्मी को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही। पिशावर जल्मी के अपने एम्बेसडर्स जो थी गर्ल्स, उनको हमने देखा ग्राउंड के अंदर वो प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट भी कर रही हैं। वो खुद कह रहा है मैंने हाई फाइव किया है, क्रिकेटर बता रहा है कि मैंने फलाने से हाई फाइव भी किया। तो भाई क्यों किया आपने? क्या आपके पास आपका स्टाफ नहीं था आपको रोकने के लिए? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं इन तमाम चीजों को देख रहा है? आपने एम्बेसडर्स की लॉट रखी हुई है, गर्ल्स जो हैं वो पार्टी गर्ल्स जो एक आई हैं उनके साथ लोग तस्वीरें बना रहे हैं, पार्टी गर्ल का इंटरेक्शन प्लेयर से हो रहा है। मतलब ये एक पूरी कनेक्टिविटी है जो कि हो रही थी, जो कि नहीं हाँ, होनी चाहिए थी। अब आगे क्या होगा कि हमें क्या नजर आ रहा है? पाकिस्तान सुपर लीग यहाँ तो पोस्टपोन हो गई, अब दोबारा कौन सी विंडो नजर आ रही है, कब इसका दोबारा इनेकाद हो सकता है? क्योंकि अब फौरी तौर पर तो नहीं हो सकता। जी, कहने वाले तो कह रहे हैं कि जी मई में हो जाएगी, लेकिन आप ये देखें कि पहले जो इन्होंने लीग करवाई अगले साल, वो भी सिर्फ लास्ट के राउंड मैचेस थे, ठीक है। उसमें इन्होंने करवा दिए वो 4-5 मैचेस, लेकिन अभी तो आपकी लीग का स्टार्ट ही हुआ था ना। गाड़ी तो पूरी बाकी धक्का ही लगा है सिर्फ। तो अब आप किस तरीके से करेंगे? कोई विंडो ऐसी नहीं है आगे की, जितनी एफटीपी है वो जाहिर सी बात है अच्छा, तो सही है। हम बात कर रहे थे कि अब आगे विंडो क्या है। अब पाकिस्तान ने जो है वो साउथ अफ्रीका जाना है फौरन। पीएसएल के बाद जो शेड्यूल था तो वो ऑलरेडी है, और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर करना है। फिर पाकिस्तान टीम ने जिम्बाब्वे जाना है, और उसके बाद पाकिस्तान की सीरीज है इंग्लैंड से। तो मई से पहले, जी मई जून जून में जाकर जो है ना कुछ विंडो बनती है कि अगर जून में हो सके तो। लेकिन जून में यहाँ पर पाकिस्तान में गर्मी बहुत होती है, तो क्या इस विंडो को अगर इस्तेमाल किया जाए तो क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा हो? अगर हम अपनी तरफ से देखना चाहें कि जैसे हमारे पास कौन सी विंडो खाली है, लेकिन हमें फिर प्लेयर्स की उनकी अवेलेबिलिटी भी तो देखनी पड़ेगी कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं आया वो आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, उनकी क्या टूर्स हैं, किस तरह से उनकी जो सीरीज चल रही हैं वो तो डिस्टर्ब नहीं होंगी। अगर ऐसी बात है कि नहीं आ सके वो और सिर्फ हमें लोकल को खिलाना पड़े, तो वाई वाई आर वी वेटिंग फॉर जून? हमें तो चाहिए कि फिर फौरन ही हम कर लें, फिर तो मेरे ख्याल से उसकी जरूरत ही नहीं है। तो कोरोना तो रुकने वाला नहीं है, मई देखिए जून उबैद। जुलाई में तो हमें क्रिकेट बाकी दुनिया में हो रही होती है। आप देखें, इंग्लैंड के अंदर सीरीज हो रही होती है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो भी कहीं ना कहीं खेल रही होती है। एफटीपी पूरा देखना पड़ेगा कि जून में कौन कौन सी सीरीज जो है वो है। लेकिन पाकिस्तान के अलावा बाकी दुनिया में तो क्रिकेट हो रही होती है। सब जगह हो रही है, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी हो रही है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में नहीं हो रही। नहीं, लेकिन मैं वही जून बात की है कि बात कर रहा हूँ कि आपको जून सब में अगर हमारे पास विंडो है तो जून जून में में अगर बाकी हमारे पास नहीं है क्रिकेट और दीगर ममालिक में हो रही है और हमारे वो प्लेयर्स जो कि ऑक्यूपाइड हैं, तो जाहिर से उनका आना तो मुश्किल हो जाएगा। फिर तो आप जून में करवा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि अगर आपने अभी कौन सा महीना चल रहा था, मार्च का ना, तो हम्म, अप्रैल मई जून 2 महीने बीच में, उसी हम्म। चीज को अगर हम सही तौर पर ले लेते, सही तौर पे हम उसका कहना चाहिए ना जो एसओपीज है वो फॉलो हो जाती, तो ये फिर हम जून या मई नहीं देखना पड़ता। 2 महीने के बाद अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली करना चाहिए। और लेकिन लेकिन क्या उसमें ये फिर मुझे ज्यादा नहीं अच्छा लगता कि ऑप्शन नहीं था कि इंटरनेशनल अगर प्लेयर्स होंगे, और जो पीएसएल का चार्म है वो है ही इंटरनेशनल प्लेयर्स से। वो आते हैं तो लोग खुश होते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक लेटेस्ट दरियाफ्त आई है अफगानिस्तान की, कैस अहमद आए, लोग ऐसे बड़े में खुश अच्छी हुए बात उनकी है। परफॉर्मेंस देख के, उनको देखा। तो लोग जो है वो देखने के लिए आते हैं प्लेयर्स को। जब आपके पास फॉरेन प्लेयर्स नहीं होंगे, लोकल प्लेयर्स होंगे, तो वो मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर लोकल प्लेयर्स के साथ ही जाना था तो फिर हम ये बेस्ट ऑप्शन नहीं था कि अभी अगर फॉरनर जो है वो चले जाते हैं तो हम जी बीच में एक हफ्ते का गैप देकर तो हम यहीं से जो है वो पीएसएल को दोबारा शुरू कर दें। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपको लोकल के साथ ही जाना है तो फिर तो आप मेरे ख्याल से कंटिन्यू करते। फिर तो आपको जरूरत नहीं थी कि इंटरनेशनल प्लेयर के लिए आपको वेट करना पड़ता। अगर वो जा ही रहे हैं तो ठीक है, आप अपने इवेंट को तो कंटिन्यू करें ना। जो अभी हंसी उड़ रही है पाकिस्तान की, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इतनी मेहनत की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, एक वो कहते हैं ना उसके रिवाइवल ऑफ क्रिकेट की, तो वो तमाम चीजें जो है वो एकदम से आपकी मलियामेट होती हुई दिखाई दे रही है। आपको पता है आगे आने वाली जो टीमें हैं उनमें साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, और दीगर, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बात की है इन्होंने, वसीम खान साहब ने। न्यूजीलैंड ने अक्टूबर में, तो गोरे हाँ, तो बहुत ज्यादा डरते हैं। बिल्कुल। तो मुझे नहीं
जैसे न्यूजीलैंड ने आने का कहा है, लेकिन न्यूजीलैंड ने तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो बात है वो ये कि अब वो ऑफिशियली भी अनाउंस कर देंगे। जो मुझ तक एक सोर्स से खबर मिली है कि न्यूजीलैंड ने स्ट्रेट अवे कह दिया है कि भाई अब जो बायो सिक्योर बबल जो है इनका बर्स्ट हो चुका है, उसमें कुछ नहीं रहा, तो हम तो अपनी टीम को वो नहीं जान जोखिम में डालेंगे, हम तो नहीं भेजेंगे। और आपको पता है न्यूजीलैंड वो वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे पहले कोरोना को फर्स्ट फेज में शिकस्त दे दी थी। और यही वजह है कि जब पाकिस्तानी टीम वहां गई थी और इन्होंने जो वायलेशन की थी एसओपीज की, तो वहां की गवर्नमेंट ने कह दिया था, क्योंकि वो जो फॉलो कर रहे हैं ना वहां की, वो आर्मी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो आर्मी इंस्ट्रक्शंस देती है वो न्यूजीलैंड करता है। अब जब उन्होंने ही मना कर दिया, उन्होंने ही कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने नहीं तो तो इस ये तरह कर तो दिया तो आप हमारे टीम ये का आना आप पाकिस्तान के नई लिए फुटबॉल खबर खेलना ले बहुत रही हैं मुश्किल है। कि तो फिर समझ न्यूजीलैंड ने मना हमारे कर ख्याल दिया है। से न्यूजीलैंड की टीम ने तो अक्टूबर में आना था, तो क्या न्यूजीलैंड ने मना कर दिया अभी कि वो नहीं आती? नहीं, ये मैं बता रही हूँ कि ऑफिशियली उनका एक आध दिन में आ जाएगा स्टेटमेंट। ये अभी मुझे अनऑफिशियली पता चला है कि न्यूजीलैंड अभी इनकार करने के लिए बैठी हुई है। वो कहते हैं जी बायो सिक्योर की कोई पासदारी नहीं है, हम नहीं भेजेंगे। और आपको पता है न्यूजीलैंड जो है ना बहुत ज्यादा कोरोना को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वो मुल्क उनके मुल्क में कोई मरीज नहीं है इस वक्त कोरोना का, बिल्कुल ठीक है। कोरोना फ्री है। तो वो क्यों कर अपने अपने प्लेयर्स को यहाँ भेजेंगे और फिर यहाँ से कोई अल्लाह न करे वायरस लगे तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान की तजीक है ना, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बदनामी है। और ये तमाम चीजें अगर कही जाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है या उनके जो लोग हैं वो सही तौर पे नहीं ट्रीट कर पाए तमाम चीजों को, तो फिर वो गलत नहीं होगा। उसमें मेरे ख्याल से बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वसीम खान साहब की हम अगर तारीफ करते हैं तो उनको बुराई सुनने का भी उतने ही उनके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हम उनकी अगर बुराई नहीं कर रहे, हम उनको एक चीज बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपकी इतनी सी चीज ने, इतनी सी आपकी जो थी ना नजरअंदाज, जो नेग्लिजेंस होता है, उसने सब पानी फेर दिया। आज पूरी दुनिया में लोग मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान अनोखी लीग थोड़ी करवा रहा है, इस कोविड में तो सभी करवा रहे हैं। और जब हमें कह चुके हैं WHO भी कि रहना हमें कोविड के साथ ही अब सारी जिंदगी, तो क्यों ना हम अपनी हिफाजत करें। सही है। सही सही। तो ये वाली चीज तो अब आगे इसके असरात क्या पड़ेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर? इसके क्या असरात होंगे कि आगे हमने जो मुझे नहीं क्रिकेट खेलनी लगता है? कि जनूबी अफ्रीका आएगी, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड आएगी, मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया आएगी, मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड आएगी। कम से कम जितनी ये यूरोपियन टीमें हैं, फॉरेनर्स हैं, ये तो आते हुए नहीं लगते। हाँ, अगर आए तो वही श्रीलंकन आ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे दोस्त मुल्क भी हैं, हमेशा से हमने उनका साथ दिया, उन्होंने हमारा साथ दिया है। ये हो सकता है। इंडिया को तो आप भूल ही जाएं, इंडिया तो है ही नहीं ना किसी उसमें हमारे पाकिस्तान आने के। अब आगे जो होने वाले इवेंट है वर्ल्ड T20 जो कि इंडिया में होना है, अक्टूबर में होना है, उसके लिए अलग लाले पड़े हुए, क्योंकि वहां फोर्थ लहर आ चुकी है, बहुत लोग वहां पर जा रहे हैं, डेथ टोल्स बहुत हैं इंडिया में। तो वहां नहीं होगा तो यूएई में होगा। फिर वहां पर भी आप 10 मसाइल, यूए की जो गवर्नमेंट है वो खुद इसको लेके बहुत परेशान है, उनके तो वैक्सीनेशन भी हो रही है। अब जिस वैक्सीनेशन की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तस्वीरें भी इशू हुई हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि प्लेयर्स को वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन हर कोई नहीं करवा रहा है। और खास तौर पे ये जो गोरे गोरे हैं, ये क्यों ट्रस्ट कर लेंगे कि हम हमारी वैक्सीन को ये यूज करें। ये तो अपने मुल्क में जाके करवाएंगे ना। नहीं तो और इस वैक्सीन भी वैक्सीनेशन एक का अब लगने क्या के बाद फायदा? 1 महीने अगर का टाइम आता है। अगर ये वैक्सीनेशन करनी थी तो इवेंट से पहले क्यों नहीं की गई? अब इवेंट इवेंट तो से आधा पहले हो करनी चुका है। चाहिए। आधे इवेंट जी होने के जी। बाद इस वैक्सीनेशन का क्या फायदा है? क्योंकि ये वैक्सीन भी फौरन कुछ चंद घंटों में तो काम शुरू नहीं करेगी। इसको भी काम करने के लिए एटलीस्ट 3 से 1 4 मंथ हफ्ते लगता चाहिए। है जी। इस पे जी टाइम लगता है ना। बिल्कुल। तो जी, इस वक्त जबकि आधा इवेंट हो चुका है, तो उसके बाद वैक्सीनेशन का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। अब वो अपनी खामियां छुपाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी कहता रहे, जो बात है वो है। अगर आप ये सोच के सख्ती नहीं कर रहे कि जी वो बुरा मान जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब आप ये देखें ना, आज जो जो कैंसिलेशन से या पोस्टपोन होने से जो हमें एक शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उससे ज्यादा शर्मिंदगी हमें ये हुई कि उनके जो फ्रेंचाइजेस के जो मालिकान है, जो ओनर्स हैं, वो आके ब्लेम कर रहे हैं पीसीबी को कि पीसीबी ने बायोसिक्योर का कुछ ऐसा खास इंतजाम नहीं किया था। आपको याद होगा अभी कुछ अरसे पहले जो इनकी MOU साइन हुआ था नदीम उमर साहब का, उन्होंने एक साइन किया था MOU। उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि श्रीलंकन लीग में जिस तरह से बहुत सख्त
जो उन्होंने रूल्स रखे हुए थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, इधर तो सेल्फियां खिंच रही हैं, इधर तो खड़े होके गलों में हाथ डाला जा रहा है, हम तो ये देख रहे हैं, ये चीजें सही हो है। रही हैं और ये चीजें आई भी हैं। तो वो लेकिन चीजें ये अब उन्होंने, जब अजीब एक अजीब फ्रेंचाइज चीज का है कि मालिक अभी इनसिक्योर पीसीबी है तो ब्लेम कर सोचे। रहा है। पीसीबी ब्लेम कर रहा है फ्रेंचाइजेस को, कि फ्रेंचाइजेस को हमने जो एक रोड मैप दिया था उसके ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया। प्लेयर्स ने जो है वो कह रहे हैं कि सेल्फ पुलिसिंग नहीं की, सेल्फ जो है वो उन्होंने अपने जी, ऊपर प्लेयर्स को भी। इम्पोज नहीं किया जो हमने उनको एक रोड मैप दिया था। उधर जो है हम्म। फ्रेंचाइजेस मालकान जो है वो पीसीबी को ब्लेम कर रहे हैं कि पीसीबी ने जो है वो सारा सारा कुछ गलत कर दिया। तो ये जिम्मेदार कौन है? मुझे तो वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो लग रहा है ये सारा ना एक, देखिए कोविड जो है, एनसीओसी की रिपोर्ट थी कि कोविड बहुत कम हो रहा है, कम होना 50% अब अलाउड कर दें। शादी हॉल्स उन्होंने खोल दिए, है। उन्होंने स्कूल्स कॉलेजेस खोल दिए, ठीक है, हम्म, जहां बच्चों के लिए ज्यादा सेंसिटिव, वो तमाम चीजें खोल दी, यूनिवर्सिटीज खोल दी, ठीक हम्म, है, उन्होंने ग्राउंड्स में इजाजत दे दी, सब कुछ कर दिया ना। एनसीओसी जो कि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई कि अब जो कोविड है वो सुकड़ रहा है, वो कम हो रहा है। हम्म। आप कह रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो 10-12 एक साथ कोविड के शिकार हो गए, तो मुझे तो कुछ इसमें भी गड़बड़ घोटाले ही लग रहा है। या तो पीसीबी के फ्रेंचाइजीज के साथ कोई रिफ्ट हुआ है, या कुछ ऐसी कहानी है, निकल आएगी कहानी 2-4 दिन के बाद, कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन कैसे बंद कर सकते हैं, ये तो लेकिन एक बात बड़ी ये अजीब भी की सी जा रही है बात कि है। पीसीबी ने जो है वो फ्रेंचाइजेस से पैसे लेने थे, फीस लेनी थी, वो ले दी। अब जो है पीसीबी को इससे कोई गरज नहीं कि इवेंट होता है या नहीं होता, तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि ये सारा वो मामला हुआ था थोड़ा बहुत, कि इनको पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई थी, प्लेयर्स को पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई थी, कोर्ट तक बात फॉरेन गई थी, प्लेयर्स को कोर्ट जो में है गई वो थी। 80% दे दिया गया था जी। कोर्ट कोर्ट में बात गई थी। कोर्ट तक बात चली गई थी। तो ये जो है ये तो सोर्स ऑफ इनकम है ना, एक तरह से ये लीग जो है ये समझे एक सोने की चिड़िया है, तो ये तो आपको कमा कर दे रही है। तो इनके साथ तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई ऐसा हैंड, कुछ ना कुछ तो होगा कि मिलजुल के ही इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग कोई होगी, जिसकी वजह से अगर 6 फ्रेंचाइजीज में से 3 ने इनका साथ दे दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है कि नहीं, तो वो कहेंगे नहीं, तो फिर डेफिनेटली लीग तो रोकनी पड़ेगी ना। अब अगर दो लोग एक तरफ हैं, 4 लोग एक तरफ हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो जो मेजोरिटी होगी वो तो उसकी सुनेगा। तो मुझे लगता है कि कोविड जो है ना ये भी एक बहाना ही लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुस्तकिल इतनी तेजी के साथ जो है वो केसेस भी आना शुरू किए, जबकि आपने इससे पहले 2 मरतबा, आप कह रहे हैं कि 3 मरतबा नेगेटिव आता है, फिर हम्म, उसके बाद इनको हम इजाजत देते हैं। सही। तो यकी बात दिख रही है, 10 खिलाड़ी निकल आए एकदम। हम्म। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी जो है वो कैसे कोविड फैल गया और वो अच्छा, टीमों के अंदर सरायत कर गया। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आपकी तरफ से एक क्वेश्चन किया गया, तो उस क्वेश्चन जी करने का आपका क्या मकसद था, और क्यों आपने वो क्वेश्चन किया, जबकि उससे पहले जो है, जो उससे पहले समी बदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी वो कुछ थोड़ा सा जो है वो उसको क्लियर कर चुके थे। देखिए, समी बर्नी साहब हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डायरेक्टर, इज नॉट ए स्पोक्समैन फॉर पेशावर जल्मी, उनके पास अपने बहुत हैं, ठीक है। मेरा सवाल जो था, देखिए सीईओ के साथ जब इंटरेक्शन होता है मीडिया का, तो हम सीईओ से क्वेश्चन कर रहे हैं, और मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था कि पेशावर जल्मी को मैं ब्लेम कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही थी कि उनके पॉजिटिव नहीं आए, उसके बावजूद उन्होंने बायोसिक्योर बबल की पासदारी नहीं की, और उन्होंने ब्रीच किया कोड ऑफ कंडक्ट को, जो भी आपकी वो थी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो कम से कम आपको उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए था। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही सवाल कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही थी कि उन्होंने ऐसा किया है और उनके पॉजिटिव आ गए और उन्होंने फैला दिया कोरोना, मैंने ये ऐसी कोई बात नहीं की। जिसको मिसकोट किया गया और उसको आंसर वसीम खान को देने के बजाय समी बर्नी साहब, जो कि उनके मीडिया डायरेक्टर हैं, जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं पेशावर जल्मी को, सही। वो क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
उन्होंने एज ए स्पोक्स पर्सन पेशावर जल्मी को सपोर्ट किया और उन्होंने वो बातें की कि जैसे मुझे लग रहा था मैं किसी पेशावर जल्मी के किसी मीडिया डायरेक्टर की बातें सुन रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा था वो क्रिकेट बोर्ड के। उनको क्रिकेट बोर्ड के हद तक जवाब अगर बनता तो देते। अव्वल तो जब आपका कोई सीईओ होता है, ये हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसूल होता है किसी भी बीट की हो, जब सीईओ होता है तो उसी से क्वेश्चन होते हैं, उसके तर्जुमान से नहीं होते हैं। आप भी खुद जर्नलिज्म करते हैं, आप भी जाते हैं, आपको पता है कि जब सीईओ बैठा होता है तो जर्नलिस्ट उनसे सवाल करते हैं क्योंकि वो आता ही इसलिए है कि वो उनके जवाब दे। और खान साहब देख रहे हैं उनको, तो ये ऐसे नहीं है भाई, मैंने उनसे सवाल किया था, आपने वो बॉल उठा के उनके कोर्ट में फेंक दी समी वर्णी के। अब समी वर्णी जो डिफेंड कर रहे हैं और उन्होंने मेरे सवाल को बिल्कुल ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी ब्लेम जो है वो जब कोई पॉजिटिव नहीं था और ब्लेम उनको नहीं देना चाहिए, तो मैं कब ब्लेम दे रही थी? मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये कह रही थी भाई आपको रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए, आपको कोई पेनल्टी देनी चाहिए, आपको कोई फाइन लगाना चाहिए था, कोई हैवी फाइन लगाते ना। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे, यही हुआ था ना, आपको पता होगा। पेशावर जल्मी ने मना कर दिया था उनके प्लेयर्स ने कि हम नहीं खेलेंगे, वहाब रियाज और डैरन सेमी नहीं है, फिर वो आ गए। तो इसका मतलब क्या, आप थ्रेट्स में आ गए? एक बात तो क्लियर है कि पेशावर जल्मी की वजह से तो कोरोना नहीं फैला, क्योंकि उनकी टीम से कोई केस नहीं, निकला उनकी नहीं है। वजह से नहीं हुआ, लेकिन उनकी वजह से ब्रीचिंग हुई है, उनकी वजह से ब्रीचिंग हुई है, ये मैं कह रही हूँ। नहीं, ब्रीचिंग हुई, चले आप अपनी जगह जिस नुक्ते नजर से आप कह रही हैं वो ठीक है कि उन्होंने ब्रीच किया, उसको एडमिट किया। न सिर्फ ये कि पेशावर जल्मी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी रातों रात, मेरे ख्याल में रात को 2:30 बजे का टाइम था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर खबर आई सबसे पहले, और उन्होंने ट्वीट किया कि ये चीज हुई है। हम्म। और दो, हालांकि उन्होंने नाम नहीं दिए थे, ना उन्होंने पेशावर जल्मी का नाम दिया था और ना ही जी। डेरन सैमी और वहाब रियाज का नाम दिया था, लेकिन उसमें ये था कि वह ये ब्रीच हुआ है और दो प्लेयर्स को जो है वो हमने 3 दिन के लिए बैन कर दिया है। अब जब तक उनके 2 कोविड टेस्ट माइनस नहीं होंगे तो उस वक्त तक उनको दोबारा जो है री इंटीग्रेट टीम के साथ होने की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन वो बाद में नाम आए कि जी वो पेशावर जल्मी के थे और वहाब रियाज और डेरन सैमी थे। लेकिन एक चीज तो क्लियर जी, है कि उनकी वजह से कोरोना पीएसएल के अंदर नहीं फैला, क्योंकि पहला केस जो है वो इस्लामाबाद की तरफ से आया। वो तो फिर, इस्लामाबाद यूनाइटेड से हुआ था जी, हाँ, बिल्कुल। फिर बिल्कुल उसके ऐसे ही बाद है। इस्लामाबाद के ही मजीद प्लेयर भी आए, फिर कोयटा और लाहौर कलंदर से फिर इवन कि कराची किंग्स से भी आए, कराची कराची की। किंग्स का भी वो फील्डिंग कोच को हुआ। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में पिशावर जल्मी और मुल्तान सुल्तान की टीम में कोई केस नहीं आया। आई एम राइट? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैंने भी ये नहीं कहा कि उनके से कोई केस आया। मैं तो सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की बात कर रही थी, जिसको चलिए। इन्होंने कोविड से जोड़ के उन्होंने कहा जी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ ये कि एक हंसी उड़ रही है पूरी दुनिया के अंदर, और जाहिर बिल्कुल। सा पीएसएल एक ब्रांड है, पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया पसंद करती है, लोग इंतजार करते हैं। आप और मैं भी इंतजार करते हैं कि भाई मार्च में ये होगा और हमें इस तरह कवर करना है, हमें जाना है। और हम बड़े हंसी खुशी जाते थे, कवर कर रहे थे, और एकदम से ये सब कुछ हुआ तो वो दिमाग जो है वो कबूल नहीं करता कि क्या हो गया अचानक। अगर इन्हीं चीजों को पहले रोक दिया जाता तो ये वक्त नहीं आता। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस पर सख्त एक्शन लेता और सख्त इकदाम लेता शुरू से ही, तो मेरे ख्याल में जी, आज हमें ये दिन न देखना पड़ता, क्योंकि बस आप क्या मेरा यही सही कह कहना था रही जो हैं, आप कह रहे हैं। आप सही कह जी। रही हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो जगहसाई हो रही है। कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं गई है इस पोस्टपोनमेंट से या इस जो ब्रीच हुआ है जितना इसके अंदर, क्योंकि एक साख है पाकिस्तान क्रिकेट की, एक साख है पाकिस्तान सुपर लीग की, उसको बहुत ज्यादा डैमेज किया गया है। और इस डैमेज करने में मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुलविस है, उतना ही तमाम फ्रेंचाइजेस मुलविस हैं इसके अंदर, और प्लेयर्स भी मुलविस हैं। उन्होंने भी इस चीज का ख्याल नहीं रखा कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। तो ये चीज भी हमें नजर आई है। सही, मैं समझती हूँ उबैद के पीएसएल को होना चाहिए और पीएसएल रुकनी नहीं चाहिए। जिस तरह अभी ब्रेक आया है, ये नहीं लगना चाहिए था, इसको कंटिन्यू कर देते, आप लोकल के साथ कर देते, लेकिन कर देते। जो भी था, तो इंटरनेशनल मैं भी यही कह प्लेयर रहा जो था कि रुकना अगर चाहता रुकता, जो नहीं रुकना चाहता वो इंटरनेशनल उसको जाने देते, या इंटरनेशनल आप कर प्लेयर्स देते। अगर जाते हैं तो उनको जाने दें। लीग आगी आधी हो हम्म। चुकी है। आपके जो लोकल प्लेयर हैं वो आपके साथ हैं, और आप उनके साथ ही हम्म। कंटिन्यू करें। और चाहे आप बीच में 3 दिन का 5 दिन का गैप दे दें, आप प्रॉपर वैक्सीनेशन कर लें, आप प्रॉपर सबके टेस्ट कर लें, और उसके बाद आप इस लीग को कंटिन्यू करें और फाइनल तक ले जाएं। भले आप लाहौर ना लेके जाएं, भले आप कहीं भी ना लेके जाएं, भले आप जो तमाशाई आ रहे हैं आप उनको भी रोक दें, आप बंद ग्राउंड के अंदर कराएं, जिस हम्म। तरह आपने पिछले पीएसएल में कराया। आप तमाशाइयों को भी मना कर दें, लेकिन इस इवेंट को जरूर कंप्लीट होना चाहिए था।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे होना चाहिए थी, क्रिकेट होनी चाहिए चाहे वो किसी तरह से भी हो। बिल्कुल। चलें, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्द हाजिर होंगे। आज हमने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से काफी बात की, पाकिस्तान के जो एक्टिविटीज हैं उनके हवाले से बात की, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो मिसहैप हुआ है उसके जो जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर हमने बात की कि इसके कौन कौन जिम्मेदार है और इसके जो है वो ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए था। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा नाज़रा मुश्ताक साहिबा को हम वेलकम करेंगे कि हम दोबारा हमारे साथ आए और इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।